नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। राजधानी लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में मरहूम मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी की याद में एक आलीशान मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। काफी दूर दराज से आए शायरों ने अपने ख्यालातों का इजहार किया और काफी तादाद में आए लोगों ने मुशायरा में शिरकत की और मुशायरा को कामयाब बनाया। और वहीं मुशायरा सुनने आए सभी लोगों ने हर एक शायर के शेर पर वाह कहकर उनके हौसलों को बढ़ाया और सुना। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए समाजवादी पार्टी के नेता चाचा शिवपाल यादव जी और समाजवादी पार्टी के ही विधायक रविदास मल्होत्रा जी भी मुशायरा में शामिल हुए और मुशायरे में आए हुए सभी शेरों को सम्मानित करते हुए हौसलों को बढ़ाया और मुशायरे का भरपूर आनंद लिया। और कहते हैं, जिंदगी की राहों में शायर का काम है, दर्द को पिरोना खुशियों का नाम है। मैया राना है, मैं मरहूम मुनव्वर राना साहब की बेटी हूँ और ये प्रोग्राम उनकी याद में रखा गया है कि ऐसी अदबी महफिल रखी गई है जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों के कवि और शायर यहाँ पर मौजूद हैं। और शायरी के और कविता के अलावा यहाँ पर उनकी जो एक शख्सियत है, जो उनकी ज़बान के अलावा एक उनकी जो पर्सनालिटी रही है उस पर भी डिस्कशन होगा कि किस तरीके से उन्होंने उर्दू ज़बान को एक नया आयाम दिया, शायरी को एक नया आयाम दिया और उसमें इंसानी उन रिश्तों को जोड़ा जो हमारे आसपास हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, जैसे माँ है, बहन है, भाई है, पड़ोस है। उन सारे लोगों को मिला करके जो उन्होंने तख्लीक की है नई, ये उस पर बात होती है यहाँ पर। आप भी कुछ बता दीजिए। हमारे लिए सुमैया राणा जी जो मुनव्वर राणा साहब की बेटी हैं, हमारी प्रवक्ता भी हैं, महिला सभा में हमारा नेतृत्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में करती हैं। आज उन्होंने ये कार्यक्रम संजोया है और इस कार्यक्रम के तहत हम मुनव्वर राणा साहब जो सोचते थे, जो उनकी बातें हैं, उनकी ज़िंदगी है और साथ ही बहुत सारे शायर यहाँ आएंगे, उनकी बात सुनेंगे। और लखनऊ है ये तो बहुत ही एक अच्छा आयोजन है, सफल आयोजन होगा। इसके लिए मैं सुमैया को बहुत बहुत पहले से शुभकामनाएं। थैंक यू। राणा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन्होंने मुनव्वर साहब की याद में आज कार्यक्रम रखा है। आज उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि करते हुए और उनके एक एक बातों को याद करती हूँ। वो पूरे देश में अपना नाम बना के गए हैं और लखनऊ में आज इन्होंने जो उनकी याद में रखा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आज चंडीगढ़ से अच्छा मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ चुका हूँ और यहाँ पर तो शायर में आया हूँ। तो बाकी तो प्रोग्राम शुरू होना है। हाँ। तो आज क्या खास रहेगा? कुछ जो तरन्नुम में आप भी पढ़ेंगे या कुछ खास? हमें जैसे मुनव्वर राणा साहब इतनी बड़ी शख्सियत रहेंगे थे तो उनके ही ऊपर शेर आज होंगे। और मेरे 2-3 शेर बड़े अच्छे हैं कि मिलन का आखिरी मौका मेरे हमदम निकल जाता, मिलन का आखिरी मौका मेरे हमदम निकल जाता, अगर तुम अब नहीं आते तो मेरा दम निकल जाता अगर तुम अब नहीं आते तो मेरा दम निकल जाता। और शेर देखिए कि कभी ऐसा भी होता है मोहब्बत आजमाने को, कई वादे भी टूटे हैं कि एक वादा निभाने को, हजारों राज ऐसे हैं छिपे पीछे तबस्सुम के, पता चलता नहीं हरगिज़ कभी जिनका ज़माने को। मुझे लफ्ज़ों से क्या लेना, वो जितने कम हो अच्छा है, गज़ल बस नाम देना है मोहब्बत के फसाने को। के साथ ही और कई शेर हैं कि मेरे ख्याल का हुस्ने कमाल नींद में है। देखिए बिल्कुल नया मफ़हूम है। मेरे ख्याल का हुस्ने कमाल नींद में है, जवाब जाग रहा है सवाल नींद में है। और बचा के रखना है खुद को किस ज़माने में, बचा के रखना है खुद को किस ज़माने में, हराम जाग रहा है हलाल नींद में है, हराम जाग रहा है हलाल नींद में है। अमीरे शहर पे दौलत का नशा तारी है, अमीरे शहर पे दौलत का नशा तारी है, कि ज़वाल जाग रहा है मलाल नींद में है। और हमारी आँख के आगे अजीब मंजर है। शेर देखिए, हमारी आँख के आगे अजीब मंजर है कि खुमार जाग रहा है जमाल
नींद में है, बता दो कौन सी जागीर तुम्हें पेश करूं, बता दो कौन सी जागीर तुमको पेश करूं। ये गुलाब जाग रहा है, गुलाल नींद में है, मेरे ख्याल का हुस्ने कमाल नींद में है। ये गज़ल की दो-तीन अशार मैं तरन्नुम से पेश करना चाहता हूँ कि जिस शीशे पे नक्शे पा मिले तेरे ख्याल के, हमने कलेजा रख दिया उस पर निकाल के। मंजिल है कातिलाना और रस्ते ज़वाल के, रास्ते बहुत मुश्किल भरे हैं। मंजिल है कातिलाना और रस्ते ज़वाल के, देखो कदम बढ़ा लियो एक एक संभाल के, देखो कदम बढ़ा लियो एक एक संभाल के। बतौर एक आशिक शेर पेश करता हूँ कि सांसें सुलगने लग गई, बिल्कुल नए मफहूम का शेर है, आपने शायद नहीं सुना होगा कि सांसें सुलगने लग गई, एक बुत को क्या छुआ, ये कौन शोला रख गया शीशे में ढाल के, ये कौन शोला रख गया शीशे में ढाल के। हमने कलेजा रख दिया उस पर निकाल के। लगा लिया मैंने तुमसे जो दिल लगा लिया, मैंने तुमसे जो दिल लगा लिया, मैंने दिल को दुश्मन बना लिया मैंने। और ये शेर है आपकी इस बात का कि मेरे अंदर है आफताब कहीं, बहुत सारे सूरज हैं, मेरे अंदर है आफताब कहीं, खुद को इतना जला लिया मैंने, खुद को इतना जला लिया मैंने। ये सब जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि हम जिसको पालते हैं वही आस्तीन का सांप बन के डसता है। उसी पे शेर कह रहा हूँ, मक्ता पेश करता हूँ कि वही नागिन की तरह डसने लगा, वही नागिन की तरह डसने लगा, जिसको दुल्हन बना लिया मैंने, तुमसे जो दिल लगा लिया मैंने। तारिक साहब, आज आपने इस जलसे को सदारत की है और किस तरह से देखते हैं जलसे को? आज ये एक मुनव्वर राना एक मशहूर शायर हैं, उनके नाम ये शाम सजाई गई है और इसमें उनकी बेटी सुमैया राना ने पूरी तरीके से इस महफिल को ऑर्गेनाइज़ किया है। बड़ी खुशी होती है ये देख कर के, ये माना जाता है कि एक इंसान कामयाब है अगर उसकी औलाद बसादत हो तो उसके लिए सदक़ा जारिया है। सुमैया राना ने आज ये काम जिस तरीके से आज हमने देखा अखबारों में ज़मीमें आए हैं, इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है, उन्होंने इस बात को साबित कर दिया है एक औलाद अगर साले हो तो सदक़ा जारिया है। मुनव्वर राना साहब की जहाँ तक बात करी जाए तो वो एक सिर्फ शायर नहीं थे। आप देखिए तो ज़िंदगी के अगर किसी गोशे को भी आप उठा करके देखें, चाहे वो मज़दूर की ज़िंदगी हो, मतलब जो भी किरदार देखें उसमें उनकी शायरी है, गज़ल बाकमाल है। रिश्तों को जिस तरीके से उनके इशार ने निखारा है, माँ की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, वो अपने आप में लासानी है, अनपैरेलल है। तो मुनव्वर राना साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनकी जितनी भी शामें गुजारी जाएँ उनकी याद में वो कम है। जहाँ तक मसला मुशायरों का है, कवि सम्मेलनों का है, मुझे लगता है कि इस सिलसिले को जारी रखना चाहिए। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा, एक इंसान की तरक्की के लिए कम्युनिकेशन सबसे पावरफुल टूल है और उस कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है शायरी है, मुशायरा है, कविताएं हैं।
कई सफ़हात पे, कई पेजों पे लिखी हुई चीज़ों को एक शायर बड़े खूबसूरती से 2 या 4 लाइन में ढाल देता है। बहुत सारी बातें इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी जितनी खुल करके बोलना चाहिए, शायद चौथे पिलर को शायर बोल देता है, लेकिन इतने खूबसूरत और हसीन अल्फाज में बोलता है कि बात भी हो जाती है और चुपती भी नहीं बात। तो मुझे लगता है, मैं तो किसी ने प्रोफेसर अली राजा महमूदाबाद की अगर मैं बात करूं, अक्सर मैंने उनको सुना है, कहते थे भाई आप अगर अरब में चले जाइए और उनके कल्चर को देखिए तो वो मौसीकी में लड़ाइयाँ लड़ते थे। भाई लड़ाई का अंदाज़ देखिए, एक लड़ाई वहाँ जहाँ पे आपका स्टैंडर्ड गिर जाता है, एक वो लड़ाई बाकायदा एक दूसरे के साथ सलाहियत कितनी आपके अंदर इशार पढ़ने की, उस तरह की लड़ाई होती थी। उसमें जो अच्छा इशार पढ़ता था, मजबूत पढ़ता था, वो जीतता था, और जो कमज़ोर इशार पढ़ते थे वो हारते थे। ये एक स्टैंडर्ड था। मुझे लगता है मुशायरे ने वही शक्ल हिंदुस्तान में ली है और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। इससे गंगा जमनी तहजीब ज़िंदा होती है, हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत होती है, और हिंदू मुस्लिम एकता के मजबूत अगर होने से हमारा मुल्क मजबूत होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारा मुल्क तमाम सलाहियतें रखता है सुपर पावर बनने की, बशर्ते कि उसके हर एक फ़र्द के पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल हमारी सरकारें करें। और अगर एक बड़ा पोटेंशियल मुसलमानों का जो 25 से 30 करोड़ की आबादी है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो कभी मजबूत नहीं बन सकते। जिस तरह से एक जिस्म का कोई भी अज़ू अगर फालिज खा जाता है तो जिस्म तंदुरुस्त नहीं कहलाता, और बड़ा अज़ू तो बिल्कुल ही नहीं कहलाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए, उससे हमारा मुल्क मजबूत होता है। मुशायरे और कंटिन्यू